अस्सलाम एंड वेलकम बैक गाइस ऑन द लास्ट एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ यूनिट 3 वेरिएशंस, और आज हमने करनी है एक्सरसाइज 3.7। और इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चंस हैं टिल 9, जिसमें से मैंने सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 7। सो स्टार्टिंग इट विद द क्वेश्चन नंबर 1, द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ लेंथ एल ऑफ एन एज। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, राइट। तो ये हमने यहाँ पर लिख दी। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी साइन में चेंज कर देंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू, और फिर हम वेरिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट यूज़ करते हैं के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एंड ए इज़ 27, सो ए इज़ 27 हेयर, एंड व्हेन लेंथ इज़ 3 यूनिट्स। अब यहाँ पे हमने ए और एल की वैल्यूज़ पुट कर देनी है इन इक्वेशन 1। ठीक है, इस इक्वेशन में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो वहाँ यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो दिस इज़ 3 स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो 27 डिवाइडेड बाई 9 विल गिव यू 3। तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई है 3। अब इस के की वैल्यू को वापस हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 3 L²। राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 1 पे। कह रहे हैं हमने एरिया फाइंड आउट करना है व्हेन लेंथ इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। सो अगेन हम इक्वेशन 2 यूज़ करेंगे। ठीक है, ए इज इक्वल टू 3L²। अब यहाँ पे लेंथ की वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज़ 4 स्क्वायर इज 16, 3 टाइम्स 16 इज 48 यूनिट्स। सो यहाँ पे हमारे पास एरिया आ चुका है 48 यूनिट्स। अब इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। अब इस केस में हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है वेयर एरिया इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट्स। सो अगेन हमने ये इक्वेशन 2 यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें ए की वैल्यू पुट कर दें 12, और हमने L² फाइंड आउट करना है। सो एक्स्ट्रा थिंग ओवर हेयर इज़ 3 विच इज़ मल्टीप्लाइंग। इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो दिस विल गिव यू 12 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 4। अब यहाँ से हमने L फाइंड आउट करना है, बट हेयर इट इज़ स्क्वायर। सो व्हाट इज़ ऑपोजिट ऑफ स्क्वायर, ऑपोजिट ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर रूट। तो इसलिए हमने इक्वेशन की बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो वैल्यू ऑफ एल विल बिकम 2 यूनिट्स। सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। Okay, next question number 2 is the surface area S. The surface area of a sphere S varies directly as square of radius R. तो square of radius R का मतलब क्या है, square of radius is R²। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, S इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R²। तो वो हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम इक्वालिटी में चेंज कर देंगे। सो वी आर यूजिंग द वेरिएशन कांस्टेंट विच इज़ के। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। एंड नेक्स्ट S हमें स्फीयर गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विच इज़ 16 पाई, और रेडियस की वैल्यू गिवन है विच इज़ 2। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमने पुट कर देनी है इन माई इक्वेशन 1। ये दोनों S की वैल्यू पुट कर दी 16 पाई, R की वैल्यू पुट कर दी 2। यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो 2 स्क्वायर इज़ 4। तो ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो यहाँ से मेरे पास के की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई। अब इस के की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा S इज इक्वल टू 4 पाई R²। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, S इज इक्वल टू 4 पाई R²। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब हमने रेडियस फाइंड आउट करना है, जबकि मेरे पास S की वैल्यू गिवन है 36 पाई। सो रेडियस हमने फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ S इज 36 पाई। अब इन S की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने S की वैल्यू पुट कर दी विच इज़ 36 पाई, और यहाँ से हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो पाई पाई विल आपस में क्रॉस आउट हो जाएंगे, एंड 36 डिवाइडेड बाई 4 विल गिव यू 9। अब यहाँ पे R² है, हमें R की वैल्यू चाहिए। सो ऑपोजिट ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर रूट, तो इसलिए हमने इक्वेशन की दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो दिस विल गिव यू R इज इक्वल टू 3। सो रेडियस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 यूनिट्स। सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। Next, question number 3 is, in a Hooke's law of force F applied to stretch a spring varies directly.
सो फोर्स इज़ वेरिंग डायरेक्टली एज द अमाउंट ऑफ इलोंगेशन s। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। एंड F की वैल्यू गिवन है 32 पाउंड्स और S की वैल्यू गिवन है 1.6 इंच। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख दी। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, F इज़ 32 एंड S इज़ 1.6। तो यहाँ से हम K की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब 1.6 मल्टीप्लाई हो रहा है, वंस वी शिफ्ट इट टुवर्ड्स अदर साइड ऑफ द इक्वेशन तो ये डिवाइड हो जाएगा। एंड 32 डिवाइडेड बाई 1.6 इस तरह से हमने लिख लिया। और इस डेसिमल को हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू द फ्रैक्शन फॉर्म। तो जब भी हमने इनकी कन्वर्जन करनी है तो वो कैसे होती है, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, इसको जब रिमूव करेंगे तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1। और देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स थे, एक ही डिजिट था ना, विच इज़ 6। तो उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हम पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 16/10। तो ये हमने नीचे लिख दिया 16/10। नाउ वी नो दिस थिंग कि हम फ्रैक्शंस को डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसके लिए जो डिवीजन साइन होता है इसको हम मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और इसके लिए कंडीशन क्या अप्लाई होती है, जो सेकंड फ्रैक्शन है उसकी हमने पोजीशंस चेंज कर देनी है। तो ये देखें 16/10 क्या बन जाएगा 10/16। ठीक है, तो इनकी पोजीशंस हमने चेंज कर देनी है। अब यहाँ से इनको आपस में सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये क्रॉस आउट हो जाएंगे। 1 टाइम्स 16 इज़ 16, 2 टाइम्स 16 इज़ 32। सो वी लेफ्ट विद 2 टाइम्स 10 विच इज़ इक्वल टू 20। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है 20। अब इस k की वैल्यू को वापस हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा F इज़ इक्वल टू 20s। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गया F इज़ इक्वल टू 20s। अब ये दोनों पार्ट्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो इन द फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड आउट करना है S व्हेन F इज़ 50 पाउंड्स। वी हैव टू फाइंड S व्हेन F इज़ 50 पाउंड। इस F की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। 50 यहाँ से S की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 20 मल्टीप्लाई और इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास S की वैल्यू आ जाएगी 5/2 और सिंपली 2.5 इंचेस। और सेकेंड पार्ट में हमने F फाइंड आउट करना है, F व्हेन S इज़ 0.8 इंचेस। तो अगेन यहाँ पे इक्वेशन थी हमारे पास F इज़ इक्वल टू 20s। अब इसमें हम S की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से इसको अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें या आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 8/10, यानी कि अब हमने ये डेसिमल पॉइंट रिमूव किया। तो जब डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो उसकी जगह हम 1 लिख देंगे। और देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स थे हमारे पास, एक ही डिजिट है विच इज़ 8। तो जितने ही डिजिट्स नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हम पुट कर देते हैं, राइट। फिर इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई कर लें। सो वी आर लेफ्ट विद जस्ट 2। सो 2 टाइम 8 विल गिव यू 16। So value of F is 16 pounds. So this is your overall solution to question number 3. Okay, next question number 7 is the sporting load. Load हमने यहाँ पे represent कर रहा है C से, of a pillar varies as the fourth power of the diameter. So fourth power of diameter किसके इक्वल होता है, हो जाएगा d raised to power 4 and it is varies directly. So C इज़ डायरेक्टली, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D रेज टू पावर 4। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ। तो स्क्वायर ऑफ लेंथ क्या होती है L²। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय L², राइट। ठीक है, यहाँ सिंपली आप इसको अलग से भी ऐसे करके लिख सकते हैं, विच इज़ 1/L² बिकॉज इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फिर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास D रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय L², राइट। नेक्स्ट इज अ पिलर ऑफ अ डायमीटर 6 इंचेस। सो यहाँ पे हमारे पास डायमीटर गिवन है विच इज़ D 6 इंचेस, वो नोट कर लिया हमने। एंड ऑफ हाइट 30 फीट। तो हाइट को यहाँ से रिप्रेजेंट किया हुआ है हमने L से। सो L इज़ 30 फीट विच इज़ बाय हाइट। हाइट 30 फीट विल सपोर्ट अ लोड ऑफ 63 टन्स। तो लोड यानी इस लोड किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है हमने यहाँ पे C से। सो C इज इक्वल टू 33। तो ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हम C
डी और एल की वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से इसको सिंपली हमने सॉल्व करते चले जाना है। सो 6⁴ किसके इक्वल होता है, दैट इज़ 1296। 30² इज इक्वल टू 900। अब यहाँ पे हमें के की वैल्यू चाहिए, एक्स्ट्रा थिंग ओवर हियर इज दीज टू। इसको जब इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये 1296 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। और 900 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, राइट। तो ये फ्रैक्शन आपकी फ्लिप हो जाएगी अपसाइड डाउन। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते जाएँ तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी 175/4। अब इस के की वैल्यू को वापस हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है, राइट। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं। हाउ हाई अ 4 इंच पिलर। सो यहाँ पे हमारे पास 4 इंच विच इज़ डायमीटर इज गिवन 4 इंच मस्ट बी एबल टू सपोर्ट अ लोड सी की वैल्यू क्या होगी 28। ठीक है, एंड हाउ हाई हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमने इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। where diameter is 4 and load is 28। तो अब हम इक्वेशन 2 यूज़ करेंगे, जिस इक्वेशन 2 में हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है डी और एल की। ठीक है, डी और सी की वैल्यू पुट कर देंगे और एल हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हमने सी की वैल्यू पुट कर दी 28 और यहाँ से हमने डी की वैल्यू पुट कर दी 4। अब इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। अब देखिए हमने यहाँ से एल फाइंड आउट करना है, एल²। तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह ये 28 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये जब इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए हमने डिनोमिनेटर में चेंज कर दिया, राइट। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम आपस में सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज़, अब ये 4⁴ है ना, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 4 × 4³ यानी 4⁴ का मतलब क्या है, यहाँ पे 4 रिपीट हो रहा है 4 नंबर ऑफ टाइम्स। तो एक 4 इसके साथ कैंसिल, क्रॉस आउट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएंगे 3 नंबर ऑफ 4s, तो जिनको हम लिख देंगे 4³, राइट। फिर इसी तरह आप सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे हम। अच्छा, फिर इन दोनों, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया 28 को इंटू 7 × 4, तो अगेन 1 4 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और ये 7 सिंप्लीफाई हो जाएगा 175 के साथ। ठीक है, अब रिमेनिंग वैल्यूज़ जो है इनको सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 400। अब यहाँ पे L² था, हमें L की वैल्यू चाहिए, एक्स्ट्रा थिंग ओवर हियर इज स्क्वायर, ऑपोजिट ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर रूट। तो इक्वेशन की बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो वैल्यू ऑफ L वुड बिकम 20 feet। So this is your overall solution to question number 7। अब इसी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद से प्रैक्टिस कर लेने होना सिमिलर पैटर्न। सो हियर कम्स टू एन एंड ऑफ आवर टुडेज एक्सरसाइज एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस, आपका ये चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह सी यू सून इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ आउट देयर। थैंक यू फॉर विजिटिंग एंड सी यू आफ्टर।